क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका है और साथ ही स्टूडेंट आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 11वीं के यहाँ पे हिंदी का पेपर कराओ, तो फाइनली मैं यहाँ पर हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और साथ ही आपने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ आपको इस पेपर पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे इस पेपर पूरी याद कर लेते हैं, पूरे यहाँ पर रट मारते हैं, तो आपको जो आप 80 नंबर का पूर्णांक है, आपका हिंदी का 80 नंबर पूर्णांक आने वाला है। तो जो आपका 80 नंबर पूर्णांक है, आपके यहाँ पर 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको इस पेपर को पूरे रट लेना है और पूरे याद कर लेना है। आप यहाँ कक्षा 10वीं 13वीं 25 2 22 23, तो जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर कक्षा 11वीं का, तो मैं पूरा पेपर आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर संपूर्ण हल सही। तो पूरा वीडियो आपको देखना है स्टूडेंट, आपके लिए यहाँ बड़ा वीडियो आ चुका है। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी पेपर अपलोड करा दो, तो फाइनली मैं आपका यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही यहाँ पर चैनल को सही करने में बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाया हूँ। तो जो आपका पेपर है यहाँ पर हिंदी का आ चुका है कक्षा 11वीं का, तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर देखना है। अगर आपको यहाँ पर अच्छे अंक यहाँ पर लाना और अच्छी यहाँ पर हिंदी में आपको यहाँ पर टॉप करना है, तो सिर्फ आपको इस पेपर पूरा याद कर लेना है। और साथ ही आपको अपने फ्रेंड से यहाँ पर अच्छे नंबर लाने, तो सिर्फ इस पेपर अगर आप यहाँ पर याद कर लेंगे तो जो आपके यहाँ फ्रेंड है उनसे ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। आपका समय 3 घंटे का रहने वाला और साथ ही आपको पूर्णांक 80 का और आपके यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका हिंदी का पेपर है और फिर आपके निर्देश आते प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न होंगे। सही विकल्प 6 अंक के, 7 अंक के और सही जोड़ी 6 अंक की, एक साथ वाक्य मोहता 7 अंक के, 6 अंक के। तो यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का है। तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो आपका पेपर है हिंदी का हम वो देख लेते हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर जो आपका हिंदी का पेपर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पर आते हैं, देख लीजिए। आपके पहले यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो पहला आता है लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था, तो यहाँ पर क्या नाम था। तो यहाँ पर जो आंसर है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपके 4 ऑप्शन दिए, दीनानाथ, यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर और यहाँ पर रामनाथ मंगेशकर और यहाँ पर उमानाथ मंगेशकर। ये आपके यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन। तो पूरा पेपर हम देखने वाले हैं, आपका संपूर्ण हल सही। तो पूरा पेपर आपको देखना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, यहाँ पर गणपत राय, कृपाल राय और यहाँ पर रामदास राय। तो ये आपके इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का आपको यहाँ पर स्क्रीन कर देना, जिससे आपको यहाँ पर पेपर को याद करने में को आसानी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर मैंने पहले बता दिया, अगर आप यहाँ पे इस पेपर पूरे याद कर लेते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर आप यहाँ पूरे पेपर याद कर लेंगे तो आपके यहाँ पर 80 से 75 नंबर आने वाले हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको। और तीसरा आता मीरा के पद, मीरा के आराध्य प्रभु हैं राम, कृष्ण है और बलराम है और शिव हैं। तो यहाँ पर मैं आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप सिर्फ यहाँ पर मैं पेपर बस नहीं कराऊंगा, आपको पूरा यहाँ पर सोल्व भी कराऊंगा। आप चैनल को सही कर लीजिए। और चौथा कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, 1 माने हैं, 2 माने हैं, 3 या अनंत। तो आपके चौथा मैंने करा दिया। 5 माता मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में और आराध्य के रूप में। तो स्टूडेंट जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका आने वाला। और साथ ही यहाँ पर कक्षा 11वीं की जितनी विषय के पेपर बचे हुए हैं, सही विषय के पेपर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप सिर्फ चैनल को सही कर लीजिए। आपका यहाँ पर आता है 6 महाकाव्य के सर्गों की संख्या कितनी, यहाँ पर सर्गों की संख्या होती है, 1 होती है, 4 से कम है, 8 से अधिक, 4 से अधिक। तो ये आपके यहाँ पर मैंने करा दिए हैं यहाँ पर सही विकल्प। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन गाड़ लीजिए, जिससे आपके यहाँ पर याद करने में कोई आसानी जाए। अब आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आता है, लिखता है मैं सही शब्द चुनकर लिखिए। आपके 7 नंबर के हैं। तो यहाँ पर पहला आता भारतीय गायिका में डॉट को बेजोड़ गायिका कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लता मंगेशकर और यहाँ पर, यानी जो आपका पेपर है, आपको पेपर में यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे खालिस्तान के बगल में। तो यानी आपके यहाँ पर लता मंगेशकर और यहाँ पर आशा भोसले दिया गया 2 ऑप्शन। और दूसरा था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डॉट यहाँ पर भेद होते हैं, 2 यहाँ पर 6 होते हैं या 8 होते हैं। और तीसरा था कवि की शोभा बढ़ाने वाले तत्व यहाँ पर कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं या रस कहलाते हैं। आपका तीसरा मैंने करा दिया। जो आपका सोल्यूशन है वो अभी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर आता चौथा, मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है, टीवी धारावाहिक है, रंगमंच नाटक है। तो आपके यहाँ पर मैंने 4 करा दिए, आप इनका स्क्रीनशॉट गाड़ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर आपने अगर आप मैंने जो आपके यहाँ पर निर्देश पढ़ाए थे आपको, मैंने आपको बताया जो आपके लिखे 7 नंबर के आने थे और जो आपके सही विकल्प वो 6 नंबर के। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 5वां यहाँ पर रेगिस्तान। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद डोनट का भी है, तो इसका आप यहाँ पर देते हैं। और 6 आबाद के प्रमुख स्तंभ, यहाँ पर 6 आबाद के प्रमुख स्तंभ खालिस्तान है। और 7 माता कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डोनट मानी है। तो ये आपके यहाँ पर दिए, 7 में मैंने करा दिया। और स्टूडेंट आपके यहाँ पर सजोड़ी बनाइए। कॉलम आ में आपकी दी सजोड़ी, पहली आती मीरा की प्रभु, दूसरी कुल की हानि, द्विवेदी युग के प्रवर्तक, कुंडली छंद, रस के अंग और जलद। ये आपकी 6 आती हैं, 6 नंबर की हैं। परिवार की मर्यादा आपके यहाँ पर आती है, जयशंकर प्रसाद और गिरधर नागर और 4। और यहाँ पर जो कुंडली है आपका 24 होने वाला और यहाँ पर कमन हो जाएगा।
तो जो मैं आपका आंसर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर इसका, जो आपका मीरा की प्रभु, तो इसका आपका गया था नागर होने वाला। कुल की हानि, तो परिवार की मर्यादा हो जाएगी आपकी। और द्विवेदी की, आपके द्विवेदी की मर्यादा कौन लगाए? जयशंकर यहाँ पर प्रसाद। ठीक है स्टूडेंट। और कुंडलीय छंद आपको 24 मात्रा होने वाली हैं। और रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग यहाँ पर होते हैं 4 होते हैं। और आपका जो जलद दिया है, जलद का आपका कमल हो जाएगा। और जो आपके रेगिस्तान, चलिए मैं आपको यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन भी आपको बता देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर पूरा पेपर बनने वाला। तो मैंने आपको बताया नहीं, रेगिस्तान का सोल्यूशन आपको यहाँ भारतीय कलाओं में वीर और गायिका का कहा जाता है लता मंगेशकर को। यहाँ पर लता मंगेशकर होने वाला। और अर्थ की दृष्टि से बाकी आपके यहाँ पर 8 भेद होते हैं, 8 होने वाला आपका इसमें। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व यहाँ पर कहलाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व आप यहाँ पर आपके अलंकार कहलाते हैं। तो आपका इसमें अलंकार होने वाला। और यहाँ पर मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। तो आपका इसमें यहाँ पर चौथे में टीवी धारावाहिक होने वाला है। तो इसका आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन का घाट लीजिए। पहले में आपका लता मंगेशकर, दूसरे में आपका 8, और तीसरे में आपका अलंकार, और चौथे में आपका यहाँ पर टीवी धारावाहिक। ठीक है स्टूडेंट। और चलिए आपका जो यहाँ पर 5वां दिया था, 5वां यहाँ पर जयशंकर प्रसाद दोनों कवि हैं। तो आपके छायावादी के कवि हैं, छायावादी इसमें हो जाएगा। और छायावाद के प्रमुख स्तंभ यहाँ पर हैं। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ आपके यहाँ पर हो जाएंगे 4 हैं, आपके 4 होने वाले हैं इसमें आपका आंसर। और कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता यहाँ पर मानी, एक मानी है। तो इसमें आपका 1 होने वाला। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपके यहाँ पर दिए थे, एक साथ यहाँ पर सही विकल्प दिए थे। तो वो हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। आप यहाँ देते, आपके सही विकल्प दिए थे 6 नंबर के। यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका आपको यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर होने वाला। और प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? तो इसका आपको यहाँ पर धनपत राय हो जाएगा। और यहाँ पर मीरा के यहाँ पर आराध्य प्रभु हैं, तो कृष्ण है यहाँ पर। और कभी नहीं हो सके कितने रूप माने? तो यहाँ पर 1 रूप माना। कभी नहीं हो सके यहाँ पर 1 रूप को माना है। और मीरा ने यहाँ पर श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? तो यहाँ पर पति के रूप में स्वीकार किया। यहाँ पर 6 में 5 में आपका यही हो जाएगा। और 6 में आता महाकाव्य में सही संख्या कितनी होती है? तो महाकाव्यों में यहाँ पर जो महाकाव्य है में सर्वोच्च संख्या होती है। तो यहाँ पर 4 से अधिक होती है। तो यहाँ पर 4 से अधिक होने वाला इसका। तो मैंने आपका यहाँ पर सही वाला सोल्यूशन करा दिया, और रेगिस्तान का सोल्यूशन करा दिया। और साथ ही आपकी जो यहाँ पर दिया थे, आपके यहाँ पर सही इसकी जो सोल्यूशन मेरा करा दिया। अब आपके एक वाक्य में उत्तर आते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, पालर पानी और पातल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? और छंद कितने प्रकार होते हैं? छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका जो दूसरे का आंसर है वो आपको 2 हो जाएगा। और रस के अंग कितने होते हैं? रस के आपके यहाँ पर कितने अंग होते हैं? आपका सही वर्ग में दिया था 4 होने वाले हैं। रस के अंग आपके 4 होते हैं। और जन संचार कोई 3 माध्यम लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो आपके जन संचार 3 माध्यम होने वाले हैं, वो आपका इंटरनेट, टेलीविजन और मोबाइल होने वाला है। ये आपके यहाँ पर जन संचार 3 माध्यम है। पहले आपका यहाँ पर इंटरनेट, दूसरा टेलीविजन, और तीसरा आपका मोबाइल। और तीसरा 5वां शब्द यहाँ पर शब्द युग्म किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको खुद करना, जो आपका जो पहला दिया था, और पहले का आपका आंसर खुद करना। ठीक है स्टूडेंट। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करा दूंगा। और 6वां था मोहन के गुरु का नाम क्या था? और 7वां था मीरा किसको यहाँ पर आराध्य मानती थी? तो पति को यहाँ पर आराध्य मानती थी। तो आपके मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। और साथ ही आपके यहाँ पर जो यहाँ पर दिया था 5वां और यहाँ पर 6वां छोड़ दिया। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कराया जाएगा। फिर आपके साथ असत आते हैं बीजक आपके यहाँ पर सूरदास की रचना। तो इसका आपका पहले का असत्य होने वाला। और सुमित्रा नंदन छायावाद की महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो इसका आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पर सत्य होने वाला आपका दूसरे का। और तीसरा था भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। तो जो इसका आपका आंसर है वो आपका इसका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा असत्य। और चौथी आता है यहाँ भागीरथी, मंदाकिनी और यहाँ पर सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची है। तो इसका आंसर मुझे थोड़ा डाउट है। तो यहाँ पर जिसको पता वो यहाँ पर कमेंट में कर सकता है। रस के प्रकार 4 हैं। तो इसका आपका 7 हो जाएगा। रस यहाँ छोड़िए स्टूडेंट, रस के प्रकार आपके यहाँ पर 10 होते हैं। रस के अंग होते हैं 4। जो आपका 5 में वो आपको 5 में असत्य होने वाला। ठीक है स्टूडेंट। आप चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपके यहाँ पर 6 माह तक काव्य की शोभा बढ़ाने, यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व यहाँ पर अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपके यहाँ पूरी ऑब्जेक्ट करा दिए संपूर्ण हल सहित। और साथ ही जो आपके यहाँ पर रह गए थे, यहाँ पर 2-3 रह गए हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करा दूंगा। 6 माता मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? तो 2 नंबर का अथवा था सूर्य बढ़ाने के लिए किस तरह के विमोह के प्रयोग हुआ। और 7 माता भक्ति काल की 2 स्थान लिखिए। आपको पूरे यहाँ पर दिखना है, स्क्रीन पर खा दिया हर क्वेश्चन का, जिससे आपको आसानी से यहाँ पर याद करने में आसानी जाए। अथवा था आदिकाल वीरता काल की 2 स्थान लिखिए। और 8वां था धर्म मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता? 2 नंबर का। अथवा था इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? और 9वां था कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। 2 नंबर का अथवा देते हैं। यहाँ पर आपके गद्य की कोई, यहाँ पर गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की आपको कोई 4 विधाओं के नाम लिखने हैं। आपका 9वां क्वेश्चन जो कि 9वीं का अथवा है। और मैं आपको इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ जल्दी, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छे नंबर आ जाओ। साथ ही आप जल्दी यहाँ पर देख लें, अपना टाइम वेस्ट ना हो। 10वां था यहाँ पर लता जी की गायकी की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन की। 2 नंबर का।
अथवा यहाँ पर राजस्थान में कुई यहाँ पर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान में कुई किसे कहा जाता है, इसका आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो पहले तो आप यहाँ 6वें खालिस्तान का यहाँ पर 6वें का आप क्वेश्चन का स्क्रीन खा लीजिए, 7वें खा लीजिए, 8वें का, 9वें का और 10वें का, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर पाएँ। और 11वां आता यहाँ पर जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, अथवा पत्रकारिता क्या स्पष्ट कीजिए। और 12वां आता छंद की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए, अथवा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए 2 नंबर का है। और यहाँ पर आपका आता वाक्य शुद्ध करके लिखिए। तो आपका ये 2 नंबर का आप कहते गीता सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है, तो आपको इसे शुद्ध करना है। अब चलिए हम यहाँ पर 13वें का आप यहाँ पर जो यहाँ पर खामा आता है, यहाँ पर आप देखते हैं मेरे को आपकी परीक्षा लेना है, ये आपको इसे शुद्ध करना है। इसका तो होता है यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद है, नाम लिखिए। तो आपको रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद लिखने कितने, उनके नाम भी लिखना है। 14वां आता है शब्द शक्ति कितनी प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखिए 2 नंबर का। अथवा आता शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और 15वां आता निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कर लिखिए। तो आपको यहाँ इसमें वाक्य परिवर्तन करना, आपका पहला आता सचिन आज मथुरा जाएगा, तो इसे आपको निश्चित वाचक वाक्य में चेंज करना है। खामा आता दरवाजे पर शायद कोई आया है, प्रश्नवाचक आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन और 15वें का अथवा वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पर रास्ता दिखाने वाला है, इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। और खामा आता जो चुकन में पैदा हुआ हो, तो इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 16 को क्वेश्चन आता है प्रेमचंद अथवा शिखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए, 3 नंबर का है। तो आपको यहाँ पर रचना लिखनी है, भाषा लिखनी है और शैली लिखनी है, साहित्य में स्थान लिखना है। आपके यहाँ अथवा लगा प्रेमचंद और यहाँ पर शिखर जोशी, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। और 7वां था कबीर अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखो। तो इसमें आपके यहाँ पर कबीर अथवा यहाँ पर अथवा लगा, तो आप कबीर में से मीराबाई में से किसी भी एक पर कर सकते हैं। आपको रचना लिखनी है, भावपक्ष लिखना, कलापक्ष लिखना, साहित्य में स्थान लिखना, 3 नंबर का यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। और यहाँ पर 18वां आता है बिरादरी का यही सहारा होता, गलत लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्न दीजिए, 3 नंबर का है। किसने किससे कहा, तो आपको यहाँ बताना किसने किससे कहा और किस प्रसंग में यह कहा गया और क्या यह कथन सार्थक रहा। तो यह बताना है यहाँ पर किसने किससे कहा, ये वाला कथन जो यहाँ पर दिया गया है ऊपर वाला, ये आपको बताना है। और आपने यहाँ पर किताब को अच्छी पढ़ा है, हर पार्ट को यहाँ पर आपने पढ़ा, तो यहाँ पर बनना चाहिए। अथवा था महाकाव्य की विशेषता लिखिए, 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपका 3 नंबर का ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि जो आपका आपत्ति गद्यांश आता है जो उसी क्वेश्चन रहते हैं, उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाते हैं। तो इसे आप पूरे ध्यान से पढ़ लीजिए, स्क्रीन को उखाड़ लीजिए पहले। तो आपत्ति गद्यांश का यहाँ पर देखते शुद्ध हृदय में क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी या नहीं। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पर आपत्ति गद्यांश ये पूरा पढ़ लीजिएगा। आप चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके इसके क्वेश्चन। तो इसके क्वेश्चन यहाँ पर आपका समाप्त होता है आपत्ति गद्यांश जो मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपका आपत्ति गद्यांश समाप्त होता है, यहाँ पर देख लीजिए। और इसके आपका क्वेश्चन होता है हमारे ऊपर किसका उपकार है, दूसरा लेखन किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है, और साथ ही इसका आप तीसरे ऋण का विलोम शब्द लिखिए। तो आपके यहाँ पर ऋण का विलोम शब्द लिखना, ऋण का विलोम शब्द लिखना क्या होता है। और साथ ही जो है आपके यहाँ पर दिया गया, हम पूरा पेपर देखने वाले हैं। आपके यहाँ पर अथवा दिया निम्नलिखित आपत्ति यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो अगर आपसे ये वाला नहीं बनता तो ये वाला कर लीजिएगा, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा लीजिएगा आपका, ठीक है। दासी कौन है, मथुरा क्यों दुखी है, और मथुरा के अनुसार के कहिए को क्या मालूम नहीं था, इसका आंसर आपको इसे मिल जाएगा, ठीक है। 20वां आता तो आपको इसमें यहाँ पर आपका पदांश दिया है, जिसमें आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना है। संदर्भ में आपको कबीर का नाम जरूर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट, 4 नंबर का। और साथ ही अगर आपसे ये नहीं बनता तो अथवा कर लेना। फिर आपका 21वां आता है, इसमें आपको गद्यांश यहाँ पर दिया है, इसमें आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना, ये आपका 4 नंबर का। और आपको मैंने पहले बता दिया संदर्भ में आपको यहाँ पर कबीर का नाम जरूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर मैं 21वां करवा दिया। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट आपके यहाँ पर रह गया 22वां रह गया आपका यहाँ पर नीचे आपको 22वां यहाँ पर देख लेते हैं। आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है और जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखिए, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का ये आपका 22वां। और हम इसका अथवा देख लेते हैं। अब आपके इसका अथवा आता है, तो अथवा देते हैं आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से नुकसान, आप देखते हैं आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक आपको यहाँ पर पत्र का यहाँ पर 57वां पत्र लिखना है। तो यानी आपको खुद लिखना है पिताजी को कि यहाँ पर जो नुकसान हुआ तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। और 23वां निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय को आपको निबंध लिखना है। 4 आपके 5 विषय दिए गए, तो किसी पर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिससे आपसे बनता है 4 नंबर का। आपको ईजी को आपका पेपर आया तो इसका पहले तो आप यहाँ स्क्रीन कर लीजिए। जो स्टूडेंट आपका पेपर है तो मैंने पूरा आपका करा दिया, यहाँ पर पूरा पेपर करा दिया। और जो आपके ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके पूरी पेपर के सोल्यूशन साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।